तो आज की मैं इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस का वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3 जो कि कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम में आने वाला है 30 अगस्त को, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रीज़ लाइक जर्मनी एंड फ्रांस इन यूरोप हैड प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट। मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड हेयर आफ्टर देन दोज कंट्रीज हुज पेस फॉर डेवलपमेंट वॉज स्लेवर। When did the modern period begin in Europe? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे जो देश थे यूरोप के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर जर्मनी और फ्रांस जैसे जो देश थे, इन्होंने प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट किया। और मॉडर्न पीरियड में जब मॉडर्न पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये उन कंट्रीज से आगे निकल गए थे, और जिन कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट का पेस था, डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी, काफ़ी स्लो थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड था वो स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, यूरोप में मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है इन 15th सेंचुरी। देखिए मेनली जो 15th सेंचुरी माना जाता है वो स्टार्टिंग फेज़ माना जाता है यूरोप के अंदर। 15th सेंचुरी से लेकर 1647-48 तक माना जाता है कि यूरोप की जो पूरा का समय चल रहा था वो डेवलपमेंट का समय चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15th सेंचुरी, ठीक है। मगर कहीं कहीं कंटेस्ट में ऐसा भी दिया जाता है कि 14th सेंचुरी भी माना जाता है, लेकिन आप करेक्ट करिए 15th सेंचुरी, ठीक है। 15th सेंचुरी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 15th सेंचुरी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द यूरोपियन पावर्स पोर्टुगेज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्राई टू स्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर्स इन इंडिया। यूरोपियन पावर्स जो हैं, जो पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रेंच थे और ब्रिटिशर्स थे, वो सभी चाहते थे कि भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करें, ठीक है। विच यूरोपियन पावर्स फाइनली सक्सीडेड इन स्टैब्लिशिंग इट्स एम्पायर। तो बताइए कौन सी यूरोपियन पावर जो थी वो फाइनली भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो देखिए फाइनली कौन सफल हुए थे? ब्रिटिशर्स सफल हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिशर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है, हिस्टोरियंस डिपेंड होते हैं। अब हिस्ट्री का सही अर्थ जानने के लिए हिस्ट्री में क्या हुआ था वो फैक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा हिस्ट्री को जानने का सही सोर्स नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हिस्ट्री जानी जाती है, न्यूज़पेपर मैगजीन से भी हिस्ट्री पता लगती है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से भी पता लगती है। तो राइट आंसर इंटरनेट होगा। इंटरनेट एक सही सोर्स नहीं है हिस्ट्री को जानने का, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिथ्स भी होती हैं, ठीक है, सही नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अमन एंड हरजीत वर डिस्कसिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द मुगल एम्पायर। जो अमन और हरजीत हैं वो मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भारत की हिस्ट्री के बारे में और मुगल के एम्पायर के बारे में, ठीक है, मुगल्स के बारे में। तो बोल रहे टेल मी स्टूडेंट्स विच मुगल एम्पायर डाइड बिफोर द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। तो ये बताना है कि भारत में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होने से पहले कौन सा जो मुगल शासक था उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के ठीक बाद ही मॉडर्न पीरियड भारत में स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब मॉडर्न पीरियड भारत में स्टार्ट हुआ उससे पहले औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग गिवन इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर में बिल्डिंग दिखाई गई बिल्डिंग कौन सी है? तो ये तो बहुत सिंपल है, ये इंडिया गेट है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, साइंस एंड म्यूजिक। टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि बताइए कि इंसानों ने जो तरक्की की थी, प्रोग्रेस की थी, किस फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में, आर्ट की, हिस्ट्री की, साइंस की, म्यूजिक की फील्ड में। ये हम कैसे जान सकते हैं? तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो जानने का, बुक्स, जो हिस्टोरिकल जितनी भी बुक्स होती हैं उनसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 4th, बाय बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यू ऑल नो डैट द ब्रिटिशर्स कंट्रोल द इंडियन स्टेट्स फॉर सेंचुरीज। आप जानते होंगे कि जो अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्य को बहुत ही लंबे समय तक कंट्रोल किया। इंडिया वाज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा। विच सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डू वी यूज टू फाइंड आउट द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। तो वर्ड हम किस सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के शोषण किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। जितने भी पुराने हिस्टोरिकल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, खासतौर पे ब्रिटिशर्स के या फिर इंडियंस के, उससे हमें पता लगता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ बहुत ही इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़े लेवल पे किया था, बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट शेक द फाउंडेशन ऑफ मैनी एम्पायर। बहुत सारे एम्पायर्स की जो फाउंडेशन है उसको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ने, मतलब आपसी जो कलह था इसकी वजह से बहुत सारे एम्पायर्स की फाउंडेशन हिल चुकी थी पूरी तरीके से। इन द अर्ली डेज ऑफ मॉडर्न इंडिया के शुरुआती दिनों में सम पावर्स आर वीकन ड्यू टू म्यूचुअल स्ट्रगल। बहुत सारी पावर्स थी जो क्या हो गई, वीक हो गई, एक दूसरे के आपस ही स्ट्रगल करते समय, मतलब एक दूसरे से आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इनके नेम क्या क्या चीज़ें, तो देखिए मराठास भी थे उस समय, सिख और रोहिलास भी थे, पठान और राजपूत थे। ये सभी ऐसे थे जिनकी आपस में ही कलह बनी हुई थी, ठीक है। तो यानी कि सभी का आंसर सही होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। ये हमें पिक्चर बताना है किस चीज़ का है, तो ये पिक्चर है हमारे पास पार्लियामेंट हाउस का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट हाउस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन डिड द इंडिया गेट फ्रीडम बाय ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ स्लेवरी ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ मैनी पैट्रियोटिक एंड फ्रीडम फाइटर्स। बोल रहा है कि भारत को गुलामी से आज़ादी कब मिली, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ने और पैट्रियोटिक देशभक्ति की वजह से आज़ादी मिली थी, तो कब मिली थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1746 टू 1763 एडी विच बैटल्स वर वॉन बाय द ब्रिटिशर्स डैट पेड द वे ऑफ इंडिया फ्रॉम देम। तो बोला 1746 से 1763 के बीच में कौन से ऐसी युद्ध हुए जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर सके थे। तो देखिए थर्ड कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, जो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में। ये बहुत बड़ा कारण था कि भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर पाए थे ब्रिटिशर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है कर्नाटिक वॉर्स, क्योंकि देखिए बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, मैसूर का जो युद्ध हुआ था ये होता 18th सेंचुरी में होता, 1760 वगैरह के बाद, यानी कि 70 के आसपास, ठीक है, ये शुरू हो चुके थे। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो हमें ये बताना है 1746 से 63 के बीच में कौन से युद्ध हुए थे, तो ये हुए थे कर्नाटिक वॉर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, समीर अंकल टोल्ड हिम दैट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी व्हेन अ मॉडर्न एरा स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। बोला सुनील के अंकल उसे बता रहे थे कि 18th सेंचुरी में जब भारत के अंदर मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, और स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी ब्रोकन आउट बिटवीन द रीजनल पावर्स। तो क्या चीज़ हुआ, सभी जो रीजनल पावर थे, लोकल रूलर्स थे, वो लोग अपनी सुपरमेसी, मतलब कि अपने आप की पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। व्हाट नेम डिड द हिस्टोरियंस गिव दैट पीरियड। तो उस पीरियड को हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया, तो इस पीरियड को नाम दिया था द एरा ऑफ अनरेस्ट। द एरा ऑफ अनरेस्ट कहा जाता था क्योंकि इस समय बिल्कुल भी हर एक रूलर ट्राई कर रहा था, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बड़े लेवल पर बढ़ चुके थे कि यहाँ पर किसी को भी एकदम रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी इसके साथ युद्ध हो रहा, कभी दूसरे राजा के साथ युद्ध हो रहा था, लगातार कॉन्फ्लिक्ट जो बना रह रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो इस एरा को बोलते हैं द एरा ऑफ अनरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला है इन द 18th सेंचुरी द मुगल पीरियड वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। हाँ तो सही है, 18th सेंचुरी में मुगल एरा का जो डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। इन द 18th सेंचुरी सोशल इविल्स वर प्रेवेलेंट इन इंडिया। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो थी 18th सेंचुरी में बहुत बड़े लेवल पे थी। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द रूलर शोन इन द पिक्चर वाज जनरली डेवलप द स्टेट ऑफ मैसूर रिकॉग्नाइज दिस रूलर। 18th सेंचुरी के अंदर जो मैसूर को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप करवाया था इस रूलर ने, इन रूलर का नाम बताइए। तो ये रूलर कौन थे, टीपू सुल्तान थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास हो राइट आंसर। तो इंडिया वाज जनरली फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इज हैंडीक्राफ्ट। अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो हाथों से बनाई गई चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे बर्तन हो गया, चाहे किसी भी तरह की कपड़े पहनने वाली चीज़ें होगी, मटके हो गए, किसी भी तरीके की चीज़ें, इसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर था। हु केम टू इंडिया डैट रन हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट। तो बताइए भारत के अंदर किसने हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के बिजनेसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इसके राइट आंसर है ब्रिटिशर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटिशर्स। तो इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस शीट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।